के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच खबर है, इंदौर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे अक्षय कांति बम और साथ में मौजूद हैं कैलाश विजयवर्गीय। और कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और बस थोड़ी ही देर के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे अक्षय कांति बम, जो कि इससे पहले उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने एक फोटो शेयर किया था और उन्होंने फोटो शेयर करते हुए भाजपा में स्वागत किया था, लिखा था उन्होंने अपने पोस्ट पर। इसी के साथ अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अक्षय कांति बम जो कि भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं बस अब से कुछ देर के बाद। आप तस्वीर में देख सकते हैं और ये माना जा रहा है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन भी कर ली। कैलाश विजयवर्गीय के साथ पहुंचे अक्षय कांति बम, बीजेपी कार्यालय पहुंचकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी का फटका उनके गले में नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं बीजेपी के नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से राजनीतिक उलट फेर वाली ये बड़ी खबर है, जहां सुबह कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लिया। इसका मतलब चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरह से अब यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के शंकर लालवानी को किसी तरह की चुनौती इंदौर में नहीं मिलने वाली है। हालांकि यह जरूर है, अगर विपक्षी गठबंधन किसी निर्दलीय को, किसी प्रत्याशी को अगर समर्थन दे रहा है तो चुनौती जरूर हो सकती है, अगर समर्थन नहीं दे रहा है तो चुनौती नहीं मानी जा रही है। यह झटका जो दिया है अक्षय कांति बम ने, यह झटका पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए है, क्योंकि जीतू पटवारी ने ही अक्षय कांति बम का टिकट फाइनल करवाया था और यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अक्षय कांति बम का नामांकन फॉर्म वापस करवा दिया। और अक्षय कांति बम ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को राजनेता और एजुकेशन फील्ड का पायनियर बताया है। इंदौर में 3 शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। उन्होंने इंदौर से ही एमबीए और लॉ की पढ़ाई की है। कांग्रेस ने युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ इंदौर से अक्षय कांति बम को उतारा था। अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी टिकट की मांग की थी। हालांकि पार्टी ने अंतिम समय में राजा मंदवानी को मैदान में उतारा था और अक्षय के समर्थकों ने कांग्रेस के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम की तरफ से दाखिल हलफनामे के मुताबिक वो 14 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। उनकी कुल संपत्ति 78 करोड़ रुपए है। उनके पास 8 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा 47 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। 6 करोड़ रुपए की विरासत भी उनके पास है। तो पूरी जानकारी अक्षय कांति बम के बारे में, लेकिन जो कि अब बीजेपी के हो चले हैं, यानी कि बीजेपी नेता हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले तक वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, बस कुछ ही घंटों में वो बीजेपी नेता हो गए हैं। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि अक्षय कांति बम को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्या अहम किरदार सौंपा जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन बड़ी भूमिका जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने निभाई है, उसमें यह मानकर चला जा रहा है कि इसमें अक्षय कांति बम को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ही में मेन रोल में नजर आए। एक तरफ बीजेपी खेमे में उत्साह का माहौल है तो चिंता है कांग्रेस खेमे में, क्योंकि बड़ा झटका दिया है अक्षय कांति बम ने। उस चेहरे ने झटका दिया जिसके लिए पूरा प्रयास किया है जीतू पटवारी ने उन्हें टिकट दिलाने के लिए। और इस बीच एक और खबर, जहां पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा, अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने को लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा, पोस्ट किया, इंदौर में प्रत्याशी विहीन हुई कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा इंदौर में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी विहीन हो गई। और इस बीच उन्होंने आगे भी तमाम बातें लिखी और एक तरफ कांग्रेस पर कटाक्ष किया है और ये ट्वीट सामने आया है। जो ट्वीट किया है अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कटाक्ष किया, इंदौर में प्रत्याशी विहीन हुई है कांग्रेस पार्टी। और साथ ही आगे लिखा, बीजेपी अब की बार 400 पार होगी। यह बात भी लिखी है आशीष अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार हो गई, ये तमाम बातें लिखी और कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पर हमला बोला, कटाक्ष किया आशीष अग्रवाल ने।
तो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक दिन पहले जहां इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम का नामांकन निरस्त होते होते बचा था, तो वहीं आज नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन पर उन्होंने बड़ा खेल भी कर दिया। अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया और अब इंदौर संसदीय चुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं है। बता दें कि अक्षय बम बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ फॉर्म वापस लेने गए थे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ा जो झटका लगा है, उन्होंने एक तरफ बीजेपी का दामन भी थाम लिया। इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे, भाजपा में आ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया और साथ ही उन्होंने तमाम बातें कहीं। आपको बता दें कि अक्षय कांति बम जिन्होंने नामांकन वापस लिया है, ये वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए भी और जीतू पटवारी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब बीजेपी के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अक्षय का मुकाबला शंकर लालवानी से था। चुनाव के पहले ऐसा अंदेशा था कि शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है, लेकिन आज कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय बम फिलहाल बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और एमपी कांग्रेस की बड़ी असफलता देखने को मिल रही है। इंदौर प्रत्याशी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ी विफलता, असफलता से कहा जाएगा। पार्टी ने किसी प्रत्याशी का भी फॉर्म नहीं भरवाया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से ही आते हैं। अपने ही लोकसभा के प्रत्याशी को नहीं भाप पाए जीतू पटवारी, क्योंकि यह असफलता है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और यह जिम्मेदारी थी कि मिशन 29 बीजेपी के मिशन 29 को रोकना, और यह दावा कांग्रेस की ओर से लगातार किया जा रहा था कि 29 में से कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। यह दावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार किया जा रहा था, जीतू पटवारी की ओर से किया जा रहा था। और यह लगातार कहा जा रहा था कि मिशन 29 को रोकेंगे और किसी हाल में 29 सीटें नहीं जीतने देंगे। लेकिन अब अपने ही दगाबाज निकले, क्योंकि इंदौर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और इसलिए माना जा रहा है कि जीतू पटवारी के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जीतू पटवारी भी वहीं से आते हैं और वो अपने प्रत्याशी को नहीं भाप पाए। और इस बीच ये खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अक्षय कांति बम, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नामांकन वापस लेने के बाद वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। हालांकि तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता दामन छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। और इस बीच बड़ा झटका इंदौर में लगा और हेमंत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, ये बड़ी खबर, और जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी में आखिरकार वो शामिल हो ही गए। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से पहले से ये चर्चाएं चल रही थी कि अक्षय क्रांति बम जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं, और वही जो सूचना है वो ऑथेंटिक हो गई। हालांकि कांग्रेस को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था कि अक्षय क्रांति बम जो है वो कांग्रेस का साथ इस टाइम पर छोड़ेंगे जब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो वो लग चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मैं बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हूं। आपसे कुछ देर बाद में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में अक्षय बम यहाँ पर पहुँचेंगे और मीडिया से चर्चा करेंगे। इसी बीजेपी कार्यालय में अभी फिलहाल जो अक्षय बम है वो मौजूद है, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कई वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है। मैं वरिष्ठ पत्रकारों से भी जान लेता हूँ इस पूरे मामले में कि क्या
उनको ऐसा लगता था कि जो अक्षय बम है वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। राहुल भी आप लंबे समय से बीट देख रहे हैं बीजेपी की, तो क्या ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे? देखिए, ये जो एक ये कहें कि सबसे बड़ा मौका रहता है जब कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जता सकते थे अगर अक्षय कांति बम की बात करें। लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट गुरु के रूप में पहचाने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने दांव खेला है, चाणक्य कहा जाता, उनको यूं ही नहीं कहा जाता। ये पूरी स्ट्रैटेजी जो थी वो उन्हीं की कही जा सकती है कि बिल्कुल चुनाव के ठीक पहले जब नामांकन वापसी का दिन है, ऐसे में ये एक ऐसे मोड़ पर कांग्रेस पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया है आज की तारीख में कि कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे कैंडिडेट्स को भी खड़ा नहीं कर सकती, नामांकन दाखिल नहीं हो सकता है ना। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए ये जो है पूरी तरीके से विन विन सिचुएशन वाला स्थिति है। अब केवल कांग्रेस ये कर सकती है कि कोई जो उम्मीदवार है वो मैदान में खड़ा है तो उसको अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ये कहा जाएगा। एक और बड़ा झटका यहाँ पर हो सकता है, 3 बजे तक का वक्त है नाम वापसी लेने का। जो बचे हुए उम्मीदवार है अगर वो ऐसे में नाम वापसी ले लेते तो सूरत के बाद इंदौर शहर ऐसा हो सकता है जो निर्विरोध चुनाव हो जाए। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि अभी कुछ उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय के रूप में मैदान में खड़े हैं, अगर वो भी नाम वापस ले लेते हैं तो सूरत की तरह इंदौर जो है वो भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बिना इलेक्शन के ही दूसरी सीट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी 3:30 बजे तक का समय शेष बाकी है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो ये कहें कि स्ट्रैटेजी जिस पर काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काम कर थी। इंदौर के कई बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, उसका सेटबैक तो कांग्रेस को था ही, लेकिन ये प्रत्याशी के रूप में जब अक्षय कांति बम को खड़ा किया था और प्रत्याशी के रूप में ही उन्हें जब नाम वापसी कराने का जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लिया है, तो ये काफी बड़ा एक तरह से है कि कांग्रेस के लिए झटका है। बिल्कुल। तो और हेमंत, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करी है अक्षय कांति बम ने, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है बीजेपी में शामिल होने के बाद? देखिए, अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ में खुद अक्षय क्रांति बम यहाँ पर पहुँचेंगे और मीडिया से रूबरू होंगे और अपने हर एक सवाल का जवाब देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे तरीके से बीजेपी ने जो है वो अक्षय क्रांति बम को घेर दिया था, घेरती हुई नजर आई थी। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस के जब नेता थे अक्षय क्रांति बम, उन्होंने एक जमीन खरीदी थी बीजेपी नेता से ही और उसी मामले में विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद था, वो 17 साल पुराना जो। हेमंत, आप पूरी जानकारी भी दीजिए और इस वक्त इंदौर बीजेपी कार्यालय में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है उसकी आप तस्वीरें भी लगातार दिखाते जाइए। देखिए, बिल्कुल मैं बीजेपी कार्यालय पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही जो बीजेपी के कई नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो जो बीजेपी में जब से ये जानकारी लगी है कि अक्षय क्रांति बम ने बीजेपी जो है वो ज्वाइन कर ली है, तो तब से ही यहाँ पर समझा जा सकता है कि जो माहौल है वो साफ तौर पर बना हुआ है। एक नेता मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अक्षय क्रांति बम को लेकर भी एक खुलासा किया था। आपने भी एक खुलासा किया था कि अक्षय क्रांति बम का जो कॉलेज था उस कॉलेज के अंदर कई फर्जी फैकल्टीज थी, उसका आपने खुलासा किया था। तो क्या दबाव प्रभाव की राजनीति के तहत अक्षय बम जो है वो बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं आज? नहीं, दबाव प्रभाव वाला विषय नहीं है। अक्षय कांति बम भी है कि जब उनका कार्यक्रम देख रहे थे उनमें एक जोश भरा हुआ था कांग्रेस के प्रति, उनकी भावना थी, पर लेकिन कांग्रेस के ही लोगों से रुष्ट होकर बड़े नेताओं द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार करके। और आपने जो खुलासा किया था वो क्या खुलासा था, उसमें क्या कुछ तथ्य आप निकाल कर लाए थे? उसमें जब उनके जो हमने तथ्य निकाले थे उसमें जो फैकल्टियों के जो मरे हुए लोग हैं उनके तनख्वाह ले रहे थे, कई लोग जो फैकल्टियाँ उनके यहाँ से जॉब छोड़ चुकी थी उनको भी अभी रेगुलर बता रखा था, तो उसकी हमने शिकायत करी थी। कहाँ पर शिकायत की इसकी? एसपी ऑफिस में शिकायत की। तो देखिए, अक्षय क्रांति बम के कॉलेज की यहाँ पर शिकायत बीजेपी नेता द्वारा की गई थी और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो पुराना मामला है, मैं आपको वो भी मामला बता दूंगा। खजराना के जो यूनिस पटेल हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी, एक जमीन बेची थी, उस जमीन पर कब्जे का लगातार विवाद चल रहा था और उस विवाद को लेकर लगातार अक्षय क्रांति बम वहाँ पहुँचते थे, विवाद होते थे। उसी दौरान एक फायरिंग वहाँ पर अक्षय क्रांति बम के द्वारा की गई थी, ऐसा बताया गया था। उसके अंदर 323, 294, 506 की धारा लगाकर एक FIR अक्षय क्रांति बम पर हुई थी। उसके बाद देखिए, हेमंत, मुझे एक चीज याद आती है, धारा 307 बढ़ाई गई अचानक से। जी,
जी जी। अभी आप जिस नेता से बात कर रहे थे, मुझे याद आता है बीते 1-2 हफ्ते पहले की बात होगी, वही नेता अक्षय कांति बम पर यह आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के जो कॉलेज की आड़ में फर्जीवाड़े करने के आरोप इस तरह के लगाए जा रहे थे। अब उनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संभव। साफ तौर पर जब हमने उनसे बात की कि आपने क्या कुछ आरोप लगाया था, आपने भी सुना होगा कि उनका कहना है कि जो फर्जी फैकल्टी कॉलेज के अंदर कर ए ग्रेड लिया हुआ था, उसको लेकर उन्होंने शिकायत की थी। जो शिकायत दर्ज कराई थी एसपी ऑफिस पर, उसका भी एक दबाव था। तो जो अक्षय क्रांति बम के कॉलेज हैं इंदौर में, कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे थे। ये वो साफ तौर पर पहले ही मान चुके थे कि वो यहाँ पर बीजेपी से परास्त हो सकते हैं। ये उनका मानना यहाँ पर लग रहा था संभावित तौर पर। और उसके बाद में हो सकता है कि उनकी मुश्किलें जो हैं यहाँ पर और बढ़ सकती थी। लगातार उनके जो कॉलेजेस हैं वो बंद हो सकते थे। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है उनको आर्थिक रूप से यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसके चलते हो सकता है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हर चीज़ पारदर्शिता तरीके से समझ में आ रही है। कांच की तरह हर चीज़ साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने जो नामांकन था उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उसी समय पर्चा निरस्त कराने की जो मांग उठाई थी वो बीजेपी की तरफ से उठाई गई थी। उनके पर्चे में एक खामी निकाली गई थी। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार जो धारा बढ़ी थी साथ की, उसके बाद से जो अक्षय क्रांति बम है वो कहीं ना कहीं उनकी नींद जो है वो उड़ती नजर आ रही थी। तो बड़े झटके जो है अक्षय क्रांति बम को लगातार इंदौर में लग रहे थे। बीजेपी के नेता चारों तरफ से लगातार घेरते हुए नजर आ रहे थे अक्षय क्रांति बम को। हेमंत, अभी आप इंदौर बीजेपी कार्यालय में खुद आप मौजूद हैं। करना पड़ता, आप धीरे धीरे गहमा गहमी बढ़ती हुई नजर आएगी जब वो सामने बैठेंगे, पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन इस बीच मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त इंदौर में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या रणनीति अपना रही है, क्योंकि ये जानकारी सामने है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी लिस्ट मांगी गई थी, क्या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे सकती है? क्या इस तरह की कोई हलचल है? कांग्रेस आखिर कर क्या रही है, क्या निर्णय ले पाई अब? देखिए, बिल्कुल अभी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इस पूरे मामले में निर्णय लेना है। लगातार बैठकों का दौर जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस में शुरू हो गया है कि अब वे किसे समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ पर कांग्रेस अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन फिलहाल किसको समर्थन देगी ये साफ तौर पर सामने नहीं आ सका है। लेकिन अभी भी बीजेपी के कुछ नेता, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने फॉर्म भरा था, लगभग 19 प्रत्याशी अभी मैदान में डटे हुए हैं। उनको मैनेज करने में कुछ नेता जो हैं लगातार लगे हुए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है, उनको बिठाने की कोशिश यहाँ पर होती हुई लगातार नजर आ रही है। 3:30 बजे तक का वक्त है। 3:30 बजे के आसपास हो सकता है, संभावित तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बचे हुए उम्मीदवार अगर बैठ जाते हैं तो सूरत की तरह दूसरा शहर इंदौर होगा जहाँ पर निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के वो निर्विरोध यहाँ पर जीत जाएंगे, क्योंकि सफाई के बाद सूरत दूसरा शहर बना था नंबर 1 आने में। इंदौर के साथ समकक्ष रहा था इंदौर के साथ में सूरत भी सफाई में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिस तरीके से सूरत के अंदर यहाँ पर निर्विरोध चुनाव करके प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया, इंदौर भी संभावित तौर पर, हालांकि कहना जल्दबाजी होगी कि निर्विरोध चुनाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार राजनीति में फेरबदल यहाँ पर देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि दल बदल की राजनीति हो रही है, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि हो सकता है इंदौर निर्विरोध चुनाव यहाँ पर जीत ले। इसके साथ ही अगर हम बात करें खजुराहो की घटना से, कांग्रेस ने सबक जरूर लिया था कि एक अपना खुद का आईटी सेल बनाकर अपने प्रत्याशियों के नामांकन के अंदर गड़बड़ियों को देखने का काम किया था। किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, किसी प्रकार से उनका पर्चा जो निरस्त ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी एक बड़ी खामी यहाँ पर नजर आती है कि पर्चा एक्सेप्ट हो गया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन प्रत्याशी यहाँ पर हाथ से फिसलता हुआ नजर आया, प्रत्याशी हाथ से निकल गया। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है। यहाँ पर एक बड़ा फेल्यूर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहा जा सकता है कि उनके ही परिवार को वो एक साथ में रखने में कहाँ असमर्थ रहे, कहाँ उनकी कमियां रही हैं, क्या वो वजह रही है जिसके कारण अक्षय क्रांति बम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन सभी सवालों के जवाब अक्षय क्रांति बम अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं कि जो ये बीजेपी कार्यालय पे जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है वो पूरे माहौल में अब से कुछ देर बाद में प्रेस वार्ता यहाँ पर होगी। लगातार बीजेपी के जो नेताओं का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। बीजेपी के जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। भैया, क्या अक्षय क्रांति बम ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? देखिए, 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक अद्भुत वातावरण का निर्माण किया है।
ठीक है। उन्होंने जन कल्याणकार के बहुत कार्य किए हैं और आप देख रहे हो कि लगातार चुनाव के पहले भी अच्छा रितेश, नेता मैं एक सीधी सी बात जानना चाहूंगा, क्या ठीक है हेमंत, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से चंकी वाजपेयी बने हुए हैं। माफ कीजिएगा, इस बीच शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल संभव, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है शब्बीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हलचलें इस वक्त चल रही हैं? देखिए, ये कह सकते हैं संभव के जैसे ही अक्षय कांति बम के नाम वापसी की खबर आई, मध्य प्रदेश कांग्रेस में हड़कंप मच गया। वो इसलिए कि आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, यानी कांग्रेस के पास कितने विकल्प बचे हैं, इसी को लेकर इस वक्त कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। और संगठन महामंत्री राजीव सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उन्हीं के पास तमाम जिम्मेदारियां रहती है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर कि क्या कुछ प्लानिंग की जानी है संगठन के तौर पर। राजीव सिंह से यही पूछ लेते हैं, सर कब खबर लगी कि अक्षय कांति बम चले गए? देखिए, सुबह मुझे फ़ोन से ही सूचना प्राप्त हुई है, हमारे साथियों के लोगों ने बताया, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। लोकतंत्र में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, आप चुनाव लड़िए, आपस में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस तरह से कि कोई उम्मीदवार नहीं हो विपक्ष का, उसको खरीद फरोख्त कर ली जाए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ये रीति चलाई है, या तो चुनने के बाद खरीद लिए जाते हैं या उसके पहले, अब तो ये प्रयास इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। ये मेरे इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कभी मैंने ये दुर्घटना इस तरह से नहीं देखी। सर फॉर्म भी आप ही देते हैं, हमने देखा है। अब क्या प्लानिंग रहेगी आपकी कांग्रेस की? किस तरीके से अब इंदौर में मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वॉक ओवर है बीजेपी को? देखिए, फॉर्म देते टाइम हम लोग इस बात का वो लगाते हैं कि कहीं हमारे कैंडिडेट जिसको हमने उम्मीदवार बनाया है, उम्मीदवार बनाने पहले कई प्रक्रिया रहती है। स्थानीय लेवल से स्थानीय नेताओं से पूछा जाता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करती है, सीईसी चर्चा करती है, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उस पर मोहर लगाती है। तो बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद अगर किसी को टिकट मिलता है तो हम मानते हैं कि निश्चित रूप से वो पार्टी का वफादार रहेगा। निर्दलीय को समर्थन देंगे, क्या करेंगे? शब्बीर, एक सवाल ये भी कि फॉर्म जमा किया था या नहीं किया था? मैंने कहा है कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो कांग्रेसी विचारधारा में विश्वास रखता हो, तो हम निश्चित रूप से विचार विमर्श करके ये पार्टी हाईकमान से बात करके इसका निर्णय लेंगे। सर क्या बी फॉर्म दे दिया गया था अक्षय कांति बम को? अक्षय कांति बम को बी फॉर्म दिया गया था, उसके साथ एक डमी कैंडिडेट भी रखा था कि अगर फॉर्म नामांकन प्रक्रिया के दौरान अगर रिजेक्ट होता है तो एक डमी कैंडिडेट भी हमने फॉर्म भरा था। लेकिन क्योंकि अक्षय कांति बम का फॉर्म स्वीकार हो गया था, तो इसलिए डमी कैंडिडेट का ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया में पूर्ण हो चुका था और हमारे उम्मीदवार हो चुके थे। वो हमारे साथ जेपी धनोपिया भी हैं, संभव बात कर लेते हैं। जेपी कांग्रेस के जो है लीगल मामलों को देखते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जेपी भैया, अब क्या है, हम लीगल तौर पर देखें तो? लीगल तौर पे कुछ नहीं है, एक सीबीआई इंक्वायरी का मामला बनता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए नए नए तरीके निकाल रही है, चाहे वो गुजरात का सूरत हो, चाहे या भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर की राजधानी हो, या जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक लोगों को वो डेपोर्ट करते हैं और जिस तरह से वो खरीद फरोख्त करते हैं, ये जांच का विषय है। सवाल यह है कानूनी प्रक्रिया से तो अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्याशी ने अपना फॉर्म ले लिया वापस और जो डमी कैंडिडेट उसका फॉर्म निरस्त हो चुका है। लेकिन ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आप जेपी धनोपिया से बात भी करिएगा, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। चंकी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस कार्यालय से। चंकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी चंकी, इस वक्त इंदौर कांग्रेस कार्यालय में क्या हलचलें देखने को मिल रही हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है? जी बिल्कुल, इंदौर अगर कांग्रेस कार्यालय की बात करें तो बिल्कुल इंदौर कांग्रेस कार्यालय में कुछ चुनिंदा नेता जो मौजूद है और पूरे मंथन में लगे हुए हैं। क्या जो कारण रहा है कि जो जिस तरीके से जो कांतिलाल बम है, उन्होंने जो जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर अचानक से आज जो फॉर्म वापसी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया कलेक्टर कार्यालय में आशीष सिंह के समक्ष, और उसके साथ में बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके साथ में थे। आप बात करेंगे सर, क्या कुछ ऐसा यह कारण सर? देखिए, इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस ने उनको दिया था, ये तो अब उनकी अंतरात्मा जानती है कि उन्हें राजनीति के इतिहास के
विश्वासघातियों में अपना नाम पहले नंबर पे कर लिया है। आज जो अक्षय बम ने किया है वो किसी भी दृष्टि से नैतिक नहीं है। पार्टी मां होती और मां के साथ धोखा, मां के साथ बलात्कार के बराबर अपराध। युवा नेता भी हमारे साथ एक क्या कहना चाहेंगे आज इस तरीके से यहाँ पर जो है कि चेंज हुआ है, तो आज भी कांग्रेस के ठीक है चंकी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर के साथ कुछ बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है संभव आपकी। शब्बीर, जैसे कांग्रेस नेताओं से बातचीत हो रही है तो उनके चेहरे में वो चीज साफ तौर पर झलक रही है, वो किस तरह से दगा दिया है, दगाबाजी की है अक्षय कांति बम ने, और ये कहावत सच साबित हो रही है जैसे कहा जाता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बिल्कुल संभव, यहां पर दर्द कांग्रेस के नेताओं के साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि काफी उम्मीदों से अक्षय कांति बम को टिकट मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का गृह क्षेत्र है और इसलिए ही कांग्रेस के लिए इसे बड़ा डैमेज के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि कांग्रेस इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है और एक नेता पर, एक युवा नेता पर भरोसा जताते हैं और उसके बावजूद इस तरीके से आखिरी समय पर यह कह सकते हैं कांग्रेस को धोखा देकर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सर, लंबा आप लोगों का राजनीतिक सफर हो गया है, पहली बार इस तरीके का देखा, क्योंकि हमने भिंड में एक बार देखा था लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और उनको टिकट भी दे दिया गया था। ये दूसरी बार संसदीय चुनाव में हो रहा है जब आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। देखिए, वास्तविकता यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, तब से लेकर आज तक आप लोकतंत्र की हत्या के मामलों को देखें, चाहे उन्होंने कर्नाटक से पहले किया हो, मध्य प्रदेश 2018 में यहाँ पर सरकार गिराने का जो काम उन्होंने 19 में किया गया था, उसके बाद जो वही विधायक इस्तीफा दिलाए, भाई दोबारा चुनाव लड़ाया, फिर मंत्री बनाया, नए नए प्रयोग करने की जो पाठशाला है ये बना रखी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, उसी की परिणति है कि उन्होंने गुजरात में करके दिखाया, अब मध्य प्रदेश में करके दिखाया, और आगे से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा लोकतंत्र से। ये स्थिति रहेगी तो किस पर भरोसा करेंगे लोग? राजीव सर हैं, सबको फोन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक बार और जान लेते हैं कि क्या रणनीति रहेगी अगली। सर, आप सबसे बातचीत भी कर रहे हैं, आपने कहा कि इंदौर कांग्रेस से आपकी बातचीत हुई है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी तमाम नेताओं से बातचीत, क्या बैठक की जाएगी जल्द और उसको लेकर फैसला लिया जाएगा? देखिए, वहाँ के उम्मीदवारों की सूची हमने बुलाई है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष को अभी मैंने बोला है कि अब जो 3 बजे के बाद नाम वापस लेने के बाद जो उम्मीदवार बचेंगे उसमें से जो कांग्रेस के प्रति लॉयल्टी रखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उनके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे और उसमें जिला कांग्रेस कमेटी इंदौर की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी, वो लोग किसके लिए कहते हैं। उसके बाद हम पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे और पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो हम लोग लागू करेंगे। सर, चूक तो हो गई ये मानते हैं आप, क्योंकि आपको खबर तक नहीं लगी, क्योंकि चूक धोखा जो भी कहें, ये तो सरासर पार्टी के साथ धोखा है। जिस तरह से वो बिके हैं, तुरंत एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनको लेके गए थे नाम वापस लेने के लिए और उसके तुरंत बाद वो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर पे जाके बैठे हैं, तो ये सब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग थी। ठीक है, एक चीज और है सर, 4 दिन पहले 17 साल पुराने एक मामले में उनके ऊपर जो धाराएं लगी थी वो बढ़ा दी गई, धारा 307 लगा दी गई। क्या दबाव में इस तरीके से फैसला लिया गया या फिर कुछ और जो आप धोखे का जिक्र